नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो कि हर किसी को देखना जरूरी है। एक बच्चे की मौत हो गई है स्विमिंग पूल में डूब जाने की वजह से। स्कूल में पढ़ता था यह बच्चा। अपने पिता से उसने रिक्वेस्ट किया कि वो स्विमिंग सीखना चाहता है। उसके पिता ने स्विमिंग पूल में, घर के पास में ही स्विमिंग पूल में उसका एडमिशन कराया, लेकिन खबर यह आई कि एडमिशन के दूसरे दिन ही बच्चे की स्विमिंग पूल में डूब जाने से मौत हो गई। इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दूसरी खबर क्या है। मुंबई में कल शाम एयरपोर्ट के रनवे के पास 5 पैराग्लाइडर देखे गए हैं। ये पैराग्लाइडर मानव रहित थे। एयरपोर्ट पर पैराग्लाइडर दिखने के बाद मुंबई अहमदाबाद की एक फ्लाइट का टेक ऑफ कैंसिल किया गया और उसी वक्त लैंडिंग करने जा रही एक फ्लाइट को हवा में ही चक्कर लगाने को कहा गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को पैराग्लाइडर नहीं मिले हैं। एयरपोर्ट के पास पैराग्लाइडर दिखने से सनसनी है। एयरपोर्ट पुलिस इसकी जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मुंबई एयरपोर्ट पर 5 पैराग्लाइडर। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या है पूरी खबर? प्रत्युष, कल 5:58 पर एक फ्लाइट और एटीसी के कुछ अधिकारियों ने पैरासूट नामक कुछ देखा। इसके बाद सबको अलर्ट किया गया और एक मुंबई अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए जो टेक ऑफ करने वाली थी उसको रोका गया। लेकिन जब उसको थोड़ा और नजदीक आई रनवे के करीब, तो उसको देखा गया कि वो पैराग्लाइडर है और उसमें मानव रहित है। इसके बाद एटीसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो वाकोला पुलिस है, क्योंकि वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से वो पैराग्लाइडर जो पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसके बाद पुलिस ने काफी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पैराग्लाइडर अभी तक, चूंकि जो ये एयरपोर्ट का इलाका है उसके आसपास सब बढ़ रहे थे, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसके बाद पुलिस ने काफी ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पैराग्लाइडर अभी तक, चूंकि जो ये एयरपोर्ट का इलाका है उसके आसपास स्लम है, तो अभी तक पुलिस को पैराग्लाइडर नहीं मिले हैं। लेकिन पुलिस के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि एयरपोर्ट के पास पैराग्लाइडर आना तो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। लेकिन इंद्रजीत, पैराग्लाइडर्स थे तो पैराग्लाइडर्स को का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैराग्लाइडर्स थे, एलियन तो थे नहीं। पुलिस कैसे कह रही है कि पैराग्लाइडर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये पैराग्लाइडर्स कहां पर उतरे? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस का यही कहना है कि चूंकि जब उनको सर्च ऑपरेशन में जब से वो लगे, उसके बाद रात हो गई। रात होने के बाद वो पैराग्लाइडर कहाँ गिरे उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक की जो जांच है उसमें पैराग्लाइडर कहाँ गए ये नहीं मिला है। और पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है कि स्लम इलाके में गिरे हों, स्लम इलाके के लोग कहीं लेके चले गए हों। लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि रनवे के पास पैराग्लाइडर आना, जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रजीत, क्या इससे पहले कभी मुंबई एयरपोर्ट पर इस तरह का वाकया हुआ है? अभी तक पैराग्लाइडर या पैरासूट की कभी कोई खबर नहीं थी मुंबई एयरपोर्ट पे। शायद ये पहली बार है कि जब वो भी एक नहीं, प्रत्युष 5 पैराग्लाइडर देखे गए हैं। तो कहीं न कहीं बड़ी चिंता की बात है कि पैराग्लाइडर एयरपोर्ट के रनवे के आसपास आ जाते हैं। तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की काफी चिंता बढ़ी हुई है और जो मुंबई एयरपोर्ट है वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और पैराग्लाइडर की तलाश की जा रही है। मुंबई की जो एयरपोर्ट पुलिस है वो और वाकोला पुलिस दोनों इस काम में जुटी हुई है। साथ ही सीआईएसएफ के जवान भी देख रहे हैं कि पैराग्लाइडर कहाँ गए। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है, जो अभी कुछ देर पहले पुलिस से बात हुई थी, तो पैराग्लाइडर अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट इस पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपने भी इस खबर को देखा होगा। मुंबई एयरपोर्ट के पास 5 पैराग्लाइडर को देखा गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ये पैराग्लाइडर कहाँ गए। देखिए, ऐसा है, पैराग्लाइडिंग के कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई एजेंसीज यूज कर रही हैं। अब आपकी खबर पूरी नहीं है, क्या ये पैराग्लाइडर गवर्नमेंट एजेंसी यूज कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी यूज कर रही थी, पैरामिलिट्री एजेंसी यूज कर रही थी, ये पता करने की बात होगी। क्योंकि जब तक पैराग्लाइडिंग अगर एयरफील्ड के ऊपर की जा रही थी या एयरफील्ड के एरिया के अंदर की जा रही थी, तो अथॉरिटीज को पता होगा और अथॉरिटी से परमिशन ली होगी। अगर बिना परमिशन के की जा रही थी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पता लगाया जाएगा कि ये पैराग्लाइडर ही थे या यूएवी थे जिनको पैराशूट द्वारा उतारा जा रहा था। ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। प्रफुल्ल जी, अमूमन पैराग्लाइडर्स का जो इस्तेमाल है वो क्यों होता है? जी, पैराग्लाइडिंग जो है वो एक स्पोर्ट है
एडवेंचर स्पोर्ट के तहत किया जाता है, जो कि जिसमें कि पैराशूट के साथ आप ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और काफी दूर तक आप जा सकते हैं। मोटराइज पैराग्लाइडर होते हैं, उनमें छोटी मशीन लगी होती है, ऊपर पैराशूट होता है, जिसके कारण वो हवा में रहते हैं और मशीन से डायरेक्ट थ्रस्ट मिलता है, डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो कई तरीके के नमूने हैं। अब आपको हमें पता करना पड़ेगा ये कौन सा था। ये आप एकदम से नहीं कहा जा सकता कि यानी आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अथॉरिटी को ये बात पता हो, सरकारी एजेंसी के तहत ये पैराग्लाइडर्स हों जो कि वहां पर उड़ान भर रहे हो। मीडिया को थोड़ा इन्वेस्टिगेट और करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जमाचा जुड़ने के लिए।